हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ जो आपकी एक्सरसाइज चल रही है स्टैटिक्स क्लास 10th आर.डी. शर्मा बुक है हमारी, चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल गिवन द नंबर ऑफ द ब्रांचेज एंड द प्लांट ऑफ द गार्डन ऑफ ए स्कूल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रांच दी हुई हैं आपको, यानी ये x की वैल्यू है 2, 3, 4, 5, 6 और नंबर ऑफ प्लांट दी हुई हैं जिसपे कि 2 ब्रांचेज आ रही हैं। ऐसे 49 प्लांट्स हैं, 3 ब्रांचेज वाले 43 प्लांट्स हैं, 4 ब्रांचेज वाले 57 प्लांट हैं और 5 ब्रांच के हैं 38 प्लांट्स और 6 ब्रांच के 13 हैं। कैलकुलेट द एवरेज नंबर ऑफ द ब्रांच पर प्लांट। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एवरेज ब्रांचेज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए क्या करता हूँ, मैं एक टेबल बना लेता हूँ जिसमें हमें ब्लॉक कितने बनाने पड़ेंगे, हमें इसके जो है 4 ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके 4 ब्लॉक्स बना लेते हैं। ठीक है जी, ये हो जाएंगे आपके 4। यहाँ से ठीक है, इसे संभाल के थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गए हमारे 4। अच्छा, अब क्या करना है इनमें, अब हमें इनमें जो है इनके नाम नोट कर देते हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ें आएंगी, ठीक है ना। सबसे पहली वाली हो गई, ये दूसरा वाला बन गया, ठीक है, ये हो गया आपका तीसरी वाली और ये हो गई चौथी वाली, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली वाली है, सबसे पहली वाली में हम क्या क्या बनाने वाले हैं, सबसे पहले में आएंगे आपके नंबर ऑफ ब्रांच यानी x की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर ऑफ ब्रांच, ये वाली आ जाएगी, ठीक है। फिर आ जाएगी आपकी f की वैल्यू यानी नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, ये यहाँ पर नोट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आएगी आपकी, क्योंकि यहाँ पर हमें जो मेथड जो चल रहा है वो है हमारा एज्यूमीन मेथड, ठीक है ना। तो सबसे पहले यू आई की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो यू आई कर लेते हैं, यू आई, ठीक है। या मैं थोड़ा क्लियर बना देता हूँ, यू आई की वैल्यू निकलेगी। तो यू आई की वैल्यू क्या होगी, x माइनस ए की वैल्यू आती है, ठीक है ना, x माइनस ए की वैल्यू बनती है, ठीक है। इसके बाद में आएगी आपकी एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक एज्यूमीन यानी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हम इसमें मान लेते हैं एज्यूमीन, तो एज्यूमीन क्या मान लेते हैं हम, 4। एज्यूमीन क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कहता है और कैसे कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 2, 3, 4, 5, 6। f की वैल्यू जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है 49, 43, 57, ठीक है, 38 और 13, 38 और क्या है 13। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले क्या करते हैं हम इसमें एक एज्यूमीन मान लिया जाता है यानी कल्पित माध्य। एज्यूमीन का मतलब क्या है, कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य इसमें से कुछ भी x की वैल्यू में से किसी को भी मान लेंगे। तो हमने क्या मान लिया, यहाँ पर 4 मान लिया, तो इसके ब्रैकेट में हम शो कर देते हैं ये क्या है, ये आपका कल्पित माध्य है a, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है, यू आई की वैल्यू निकालनी है यानी x माइनस ए। तो देखो x की वैल्यू क्या है, हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 2 है। मार्कर ले लेता हूँ मैं, कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो ये क्या हो गई, 2 माइनस 4, तो ये क्या बन जाएगी 2 माइनस 4, ठीक है। तो 2 माइनस 4 इजकल टू 2 माइनस 4 इजकल टू माइनस 2, ठीक है। फिर 3 माइनस 4 इजकल टू माइनस 1, 4 माइनस 4 इजकल टू 0 और 5 माइनस 4 इजकल टू 1 और फिर यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 6 माइनस 4 इजकल टू 2, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी, यू आई की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एफ आई यू आई, यानी एफ आई की वैल्यू क्या है 49 इंटू माइनस 2, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 98, यानी 49 माइनस 2 इक्वल टू माइनस के 98। अब हमें क्या चाहिए 43, एफ की वैल्यू क्या है 43 माइनस 1 इजकल टू माइनस के 43,
माइनस के 43 हो जाएंगे। अब देखिए 57 इंटू 0 इजकल टू 0, 38 इंटू 1, भाई f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू है 38 इंटू ui की वैल्यू क्या है 1, तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, 38 इंटू 1 इजकल टू 38। अब देखिए 13 इंटू 2, 13 इंटू 2 इजकल टू क्या हो जाएगा 26। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखो माइनस माइनस वाले एक तरफ कैलकुलेशन कर लीजिए, प्लस प्लस वाले एक तरफ कैलकुलेशन कर लीजिए और दोनों को आपस में माइनस कर देंगे, यानी माइनस के 98 माइनस के 43, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा माइनस के 98 और माइनस के 43 हो जाएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 141, क्या हो जाएगा माइनस के 141, और फिर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और फिर ये जो प्लस के क्या है आपके 64 हैं, देखो 38 प्लस 26 इजकल टू क्या हो जाएगा 64, तो 64 और ऐड हो जाएंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 77 आ जाएगी। यानी ये जो वैल्यू आई है आपकी किसकी आई है, सिग्मा F1, और आई की वैल्यू कितनी होगी है माइनस के 77। ठीक है, ये हमें मिल गया। और जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल कितना है, f की वैल्यू, यानी ये जो है यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसका टोटल कितना है आपका 200। ठीक है, ये कितना हो गया 200 हो गया। अब मीन की अपने फॉर्मूले में रख देते हैं, तो मीन इजकल टू क्या होता है, मीन इजकल टू एज यू मीन प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन n। तो n की वैल्यू कितनी आई है 200 आई है, तो सबसे पहले a की वैल्यू रखते हैं 4 प्लस सिग्मा FI/UI की वैल्यू क्या है माइनस के 77 अपॉन n की वैल्यू कितनी है 200। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है 200। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों की कैलकुलेशन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना बता रहा हूँ। 200 इंटू 1 इजकल टू क्या हो जाएगा 200, एलसीएम ले लिया 200, और 4 की मल्टीप्लाई 200 में हुई तो कितना हो गया 800 माइनस 77। तो 800 माइनस 77 करोगे तो 723 अपॉन 200। अब इससे से डिवाइड कर दीजिए, तो स्टूडेंट आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका 3.615। ये आएगा आपका एज्यूमीन। यहाँ पर एज्यूमीन क्या आ रहा है 3.615, तो ये तो हो गया। आप यहाँ पर भी इसे छोड़ सकते हैं, ये भी आपका आंसर बन जाएगा, वरना आप इसे अप्रॉक्स में 3. क्या कर सकते हैं 62, बट ब्रैकेट में आप अप्रॉक्स लिख दीजिएगा। ठीक है ना, APPROX अप्रॉक्सीमेट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे, देखो एज्यूमिन यानी कल्पित माध्य विधि से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिवन द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ 150 फैमिली इन द विलेज। नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या दे रहे हैं, x की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, जो आपको मतलब ये बताना है कि कितनी फैमिलीज में कितने चिल्ड्रन है, 0 यानी एक भी बच्चा नहीं है, एक बच्चा है, वो कितनी फैमिलीज हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, और नंबर ऑफ फैमिली आपको दी हुई है। तो नंबर ऑफ फैमिली कौन कौन सी है, f की वैल्यू ये जो आपको दी है ये है नंबर ऑफ फैमिली 10 21 55 42 15 एंड 7। ठीक है ना, तो ये हो गई आपकी फैमिलीज। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन पर फैमिली, यानी कि मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फिर वही सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ करते हैं। तो टेबल ड्रॉ हो जाएगी, तो टेबल को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आ जाएगी आपकी x की वैल्यू। ठीक है, सेकंड में नंबर ऑफ फैमिली यानी f, और फिर आपको u की वैल्यू निकालनी है, और फिर FI/UI की वैल्यू। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से आप देखिए, तो फर्स्ट जो आप निकालोगे यहाँ से ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी x, सेकंड में बनेगी f की वैल्यू यानी नंबर ऑफ फैमिली, ये हो जाएंगी नंबर ऑफ फैमिली। आप चाहो तो इसमें नोट कर सकते हैं, यहाँ fx इस टाइप से भी इसे नोट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जो आपका जो थर्ड ब्लॉक जो आएगा, थर्ड ब्लॉक के अंदर क्या आ जाएगा आपका, आपको निकालनी है ui की वैल्यू। तो वो ui की वैल्यू क्या बन जाएगी,
x माइनस ए जो आप कल्पित माध्य मानोगे यानी एज्यूमीन उससे, और फिर हमें चाहिए एफ आई इंटू यू आई की वैल्यू, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एज्यूमीन मान लेते हैं। लेट एज्यूमीन क्या है, तो एज्यूमीन क्या हो जाएगा आपका, तो इस क्वेश्चन में हम एज्यूमीन मान लेते हैं 2 को लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एज्यूमीन मान लेते हैं 2, तो यानी x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये 2 जो है ये मान लिया हमने, ये क्या है, एज्यूमीन है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, f की वैल्यू हमें गिवन है 10, 21, 55, 42, 15 एंड 7। अब देखिए यू आई की वैल्यू क्या करनी है, x माइनस ए, तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 0, 0 माइनस a की वैल्यू क्या है 2, यानी 0 माइनस 2 इजकल टू माइनस 2, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इजकल टू माइनस 1, ठीक है ना। फिर 0 माइनस 0 इजकल टू 0, फिर 3 माइनस 2 इजकल टू प्लस के 1, और फिर 4 माइनस 2 इजकल टू 2, और 5 माइनस 2 इजकल टू 3, ठीक है ना। ये हो गई हमारी वैल्यूज। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यू आई, एफ आई यू आई, यानी कि 10 इंटू माइनस 2 इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस 20, फिर 21 इंटू माइनस 1 इजकल टू माइनस के 21, फिर 55 इंटू 0 इजकल टू 0, 42 इंटू 1, इसके बाद ये वैल्यू जो है ये क्या है आपकी 42 इंटू 1 इजकल टू 1, तो क्या हो जाएगी 42 हो जाएगी, फिर 15 इंटू 2 इजकल टू 30, और फिर 7 इंटू 3, यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, x की f की वैल्यू क्या है 7 इंटू जो आपकी यू आई की वैल्यू क्या है वो है 3, तो 7 इंटू 3 इजकल टू 21, ठीक है। फिर से हमें क्या करना है, माइनस माइनस एक तरफ जोड़ लेने, प्लस प्लस एक तरफ जोड़ ले लें और प्लस माइनस कर देंगे इनका, ठीक है ना। तो देखिए माइनस के 20 माइनस के 21 इजकल टू माइनस के 41 हो गए, ठीक है। क्या हो गया, माइनस के 41, मैं यहाँ पे नोट करे दे रहा हूँ, माइनस के 41, ठीक है, प्लस अब देखिए 42 प्लस 30 प्लस के 21, इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 93। अब दोनों को देखिए प्लस माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 52, यानी कि सिग्मा एफ आई यू आई इजकल टू इसकी वैल्यू कितनी हो गई है 52, ठीक है। अब बात करते हैं, क्योंकि हमें n की भी वैल्यू चाहिए, n को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की हो जाएगी 10 प्लस 21 प्लस 55 प्लस 42 प्लस 15 प्लस 7 इजकल टू 150, ठीक है। दो ही चीज़ हमें चाहिए बस, इसके बाद क्या करना है, हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए मीन इजकल टू क्या हो जाएगा, मीन इजकल टू एज्यूमीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन। तो ए की वैल्यू एज्यूमीन क्या है, एज्यूमीन हम क्या मान के चले थे 2, एज्यूमीन क्या माना था हमने 2, तो यहाँ पर रख दीजिए मीन इजकल टू एज्यूमीन की वैल्यू 2 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई यानी कि 52 अपॉन एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 150, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमें 150 को डिवाइड कर देते हैं 52 से, तो कितना आ जाएगा 0.34, और उसे क्या करेंगे अब 2 में ऐड कर देंगे, यानी 2 प्लस 0.34, एलसीएम लेके भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट डिवाइड करके भी कर सकते हो। तो दोनों को अगर ऐड करा तो कितना आ गया 2.34, ये हो गया आपका आंसर। या अप्रॉक्स में अगर आप नोट करते हैं, क्योंकि आगे से जब आप करोगे तो ये जो है आपका जो आपने डिवाइड जो करा है 52, इसे अगर हम डिवाइड करते हैं तो आगे तक में ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका 52 डिवाइड बाई 150, तो ये आता है आपका 0.346, ठीक है ना। कितना आता है, यहाँ से अगर हम करते हैं तो इसे डायरेक्ट अगर आप इसे डिवाइड भी करते हो तो 0.34666 आगे तक आता रहता है। तो इसे ये बार बार डेसिमल में आएगा, और ये बार बार रिपीट होता रहेगा, तो इसे क्या करेंगे हम, इसे अप्रॉक्स नोट भी कर सकते हैं 2.35, साथ में अप्रॉक्स लिख दीजिए कि लगभग जो है आंसर वो क्या है आपका 2.35 या 2.34। तो दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 इसी के साथ आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीके से होने हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ द 50 यानी 50 में से बाई 102 स्टूडेंट्स के कहते हैं फिजिक्स टेस्ट आर गिवन ऑन द फ्रीक्वेंसी टेबल। मार्क्स दिए हुए हैं 15, 20, 22, 24, 25, 30, 33, 38 एंड 45, ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है यानी कि 15 मार्क्स आए हैं 5 स्टूडेंट्स के, 20 मार्क्स आए हैं 8 स्टूडेंट के, 22 11 स्टूडेंट्स, 24 मार्क्स आए हैं कितने आपके 20 स्टूडेंट्स के, 25 मार्क्स आए हैं 23 स्टूडेंट्स, 30 मार्क्स 80 स्टूडेंट्स के आए हैं, 33 13, 38 सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के, और 45 यानी जो टॉप जो आया वो सिर्फ एक स्टूडेंट आया, यानी कि 45 हाईएस्ट मार्क्स जो हैं वो एक स्टूडेंट्स के ही आने वाले थे। अच्छा, तो हमें क्या करना है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ द मार्क्स, यानी हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल ड्रॉ करनी है। टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, टेबल ड्रॉ हो जाएगी आपकी। लीजिए जी, ये हो गई जी आपकी टेबल ड्रॉ। अब यहाँ से टेबल ड्रॉ करने के बाद में सबसे पहले x की वैल्यू, फिर इसके बाद क्या बनेगी f की वैल्यू, फिर आप क्या करोगे ui की वैल्यू, और फिर fi ui, यही चीज़ निकालनी है हमें। तो सबसे पहले ये जो वैल्यू जो बनेगी वो किसकी बननी है, सबसे पहले x की वैल्यू यानी मार्क्स। हमारे पास जगह है तो यहाँ पे हम x के साथ में लिख देते हैं कि ये मार्क्स की है। और फिर सेकंड जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी f, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगी, इसके बाद आएगी आपकी ui की वैल्यू यानी कि x माइनस a, और फिर हमें चाहिए f1 और ui की वैल्यू, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसके अंदर स्टूडेंट क्या करना पड़ेगा, हमें एज यू मीन मानना है। तो एज यू मीन ले लेते हैं। तो एज यू मीन कहाँ से मानते हैं, x की वैल्यू में से। तो पहले x की वैल्यू मैं नोट कर लेता हूँ 15, फिर क्या है 20, 22, 24, 25, 30, 33, 38 और 45। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से कितनी है, 1 2 3 4 नीचे से और 4 ऊपर से छोड़ दो, तो वैल्यू कौन सी बनी है 25। तो 25 को ही हम क्या मान लेते हैं, एज यू मीन मान लेते हैं। तो एज यू मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके साथ में a लिख देते हैं यानी कि 25। तो एज यू मीन मैं नोट भी कर लेता हूँ। तो a की वैल्यू क्या है, एज यू मीन क्या है आपका 25, ठीक है ना। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। तो फ्रीक्वेंसी क्या आई है आपकी 5, फिर 8, 11, 20, 23, 18, 13 और 3 और फिर 1। तो अभी हमें क्या करना है, ui की वैल्यू निकालनी है। अब स्टूडेंट देखो, आपको ui की वैल्यू निकालनी समझ में आ गई होगी। x की वैल्यू यानी x की वैल्यू क्या है 15 है, तो इसे a में से यानी कि 25 में से माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 15 माइनस 25 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस के 10। तो इस तरीके से निकाल लोगे। अब मैं डायरेक्ट नोट कर देता हूँ, आप नोट कर लेना, आपको पता चल गया होगा कैसे निकालना है। तो फर्स्ट a की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, यानी ui की वैल्यू क्या आ जाएगी -10, फिर आएगी आपकी -5, फिर मैं बता देता हूँ -3, सॉरी, फिर क्या हो जाएगा -3, -1, फिर 0, फिर 5, और फिर आएगी 8, फिर आएगी आपकी 13 और फिर आएगी 2, ठीक है ना, 20 सॉरी। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए 15 में से यानी 15 में से हमने क्या करा, फिर देखिए 25 माइनस 20 इजकल टू माइनस के 5, 25 माइनस 22, ठीक है, 25 माइनस 22 इजकल टू -3 हो गई, 25 माइनस 24 इजकल टू -1, 25 माइनस 25 इजकल टू 0, 30 माइनस 25 इजकल टू 5, 33 माइनस 25 इजकल टू 8, और 38 माइनस 25 इजकल टू 13, और 45 माइनस 25 इजकल टू 20। तो इस तरीके से ये हमारी वैल्यू क्या बन गई है, ये आ गई हमारी ui की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, f1 ui, यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई किए देते हैं, ठीक है ना। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 इंटू -10 इजकल टू क्या हो जाएगा -50 भाई fi की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी इंटू ui। अब इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी क्या है 8 है और ui की वैल्यू क्या है 5 है, तो कितना हो जाएगा -40, फिर 11 इंटू -3 इजकल टू -33,
ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 20 इंटू -1 इजकल टू -20, फिर 23 इंटू 0 इजकल टू 0। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका 18, ये वैल्यू कितनी है 18 इंटू 5, यानी 18 इंटू 5 इजकल टू क्या हो जाएगा 90। अब 13 इंटू 8, 13 इंटू 8 और 13 इंटू 8 क्या हो जाएगा 104। अब देखिए 3 इंटू 13, 3 इंटू 13 हो जाएगा, तो 3 इंटू 13 इजकल टू 39। अब देखिए 1 इंटू 20 इजकल टू 20। ठीक है, अब आपको माइनस माइनस वाले एक साथ कैलकुलेशन करनी है और प्लस प्लस वालों को एक साथ कैलकुलेशन करनी है, यानी माइनस के 50 -40 -23 -20 इजकल टू सबको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, यानी कि सिग्मा FIUI निकालना है हमें, तो कितना हो जाएगा माइनस के 143। और अब प्लस वाली यानी 90 प्लस के 104 प्लस 39 प्लस 20 करोगे तो 253, दोनों की कैलकुलेशन कर लोगे 110 आ जाएगा। तो ये आ गई आपकी सिग्मा FIUI की वैल्यू। और साथ में हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी यानी n की वैल्यू। तो n की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करते हो तो कितना आ जाएगा 5 + 8 + 11 + 20, देखो सबको ऐड करेंगे 5 + 8 + 11 + 20 + 23 + 18 + 13 + 3 + 1 इजकल टू सबको ऐड करो कितना हो जाएगा 102। कितना हो जाएगा 102। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, मीन इजकल टू एज यू मीन प्लस सिग्मा FIUI अपॉन n। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमने पहले मानी हुई है कितनी है 25, तो 25 प्लस सिग्मा FIUI की वैल्यू क्या है 110 अपॉन n की वैल्यू 102। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे 110 को 102 से अगर आप यहाँ से डिवाइड करते हो तो कितना आ जाएगा 1.07। ठीक है ना, तो अब हमें क्या करना है 25 प्लस 1.07 दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो गया 26.07। तो आपका आंसर कितना हो गया 26.07। या इसे अप्रॉक्स में लिखना चाहोगे क्योंकि ये आगे भी पॉइंटों में आती रहेगी, वरना आप क्या कर सकते हो 26.08 और साथ में लिख दोगे अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। यानी आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर हमने कौन सा बनाया, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 5 को। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने 3 to क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2 का हमने कंप्लीट करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन में लेके आऊँगा। जब तक स्टूडेंट अच्छे से अपने पढ़ाई करते रहिए, और अगर आपको समझ आया है तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो स्टूडेंट जब तक बाय बाय, अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिएगा।